अब तक इस कोर्स में हम हमारे आराम के बारे में और हमारे पोषण और हमारे खाने के बारे में अलग अलग सीख चुके हैं, 2 अलग अलग सीरीज़ के माध्यम से। और अब हम इनको साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों साथ में मिलकर हमारे शरीर को ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं। जहाँ पर अच्छा न्यूट्रिशन मतलब अच्छा खाना अच्छे आराम के साथ मिलता है, वहाँ पर शरीर अपनी पूरी कैपेसिटी पर मतलब जितना ज़्यादा वो कर सकता है उतने ज़्यादा अच्छे से अपने आप को तैयार करता है आगे आने वाली ट्रेनिंग के लिए। जब आप ऐसा करते हो तो आपका शरीर आगे आने वाली ट्रेनिंग में तैयार रहेगा, और तैयार रहेगा तो ज़्यादा जान लगाकर आप ट्रेनिंग कर पाओगे। इसी के साथ में मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए भी आपकी ट्रेनिंग और आपका आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन दोनों का मेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इनका मेल हमारे शरीर को किस तरह से फ़ायदे करता है। देखो, जब भी हम आराम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम या तो सो रहे हैं, या तो हम लेटे हुए हैं, या तो हम बैठे हुए हैं, या तो हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हम बस अपने शरीर को इस्तेमाल नहीं कर रहे, है ना? जब हम हमारे शरीर को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारे शरीर को समय मिलता है। पूछो किस चीज़ का? अपने आप को रिकवर करने का, मतलब ट्रेनिंग में जो थकान हुई है उसे ख़त्म करने का, और आने वाली ट्रेनिंग के लिए खुद को तैयार करने का। जब हम ट्रेनिंग करते हैं ग्राउंड में या फिर जिम में, तब हमारे मसल्स में छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं। अब ये चीज़ क्या होती है, इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा गहराई पर समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि हमारा शरीर इन दरारों को वापस ठीक करता है, और इनके जोड़ से जो नए मसल्स बनते हैं, मतलब इनको ठीक करने से जो नए मसल्स बनते हैं या नई मांसपेशियां बनती हैं, ये पुराने वालों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। ना ही सिर्फ मजबूत, बल्कि इनमें स्टैमिना ज़्यादा होता है, इनमें एंड्योरेंस ज़्यादा होता है, और जिस भी चीज़ के लिए आप ट्रेनिंग करते हो वो चीज़ दोबारा से बने हुए मसल्स में ज़्यादा होती है। तो जब एक बार हम ट्रेनिंग करके हमारे मसल्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मतलब जब एक बार हमारी ट्रेनिंग करने से उनमें दरार आ जाती है, उसके बाद हमारा शरीर हमारे खाने से जो पोषक तत्व लेता है उसमें से होता है प्रोटीन, जिससे हमारा शरीर उन दरारों को वापस बनाता है। वो हमारी मांसपेशियों को बनाने में काम आता है, और इन्हें ही वापस बनाने में हमारे शरीर को 24 से लेकर 48 घंटे लगते हैं, कभी कभी 3 दिन भी लग जाते हैं। और बहुत ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करने के बाद 3 दिन तक भी अगर हमारे हाथ पैरों में दर्द होना, या फिर अगर ऐसा लगे कि सिर्फ हिलाने में दुख रहा है या फिर खींचने में दुख रहा है, तो इस चीज़ को आप समान समझ सकते हो अगर आपको कोई पहले से इंजरी ना हो या फिर ट्रेनिंग के दौरान ना हो गई हो। क्योंकि इतना समय हमारे शरीर को लगता है, हमारे मसल्स को लगता है पुरानी ट्रेनिंग से खुद को ठीक करने में, उन दरारों को भरने में, उन दरारों को ठीक कर नए मसल्स बनाने में। तो देखो, पहले आपने अच्छे से अपने खाने का ध्यान रखा, सही मात्रा में अपने आप को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट खिलाए, आपके शरीर ने इस खाने को पचाया, इस खाने में से इन चीज़ों को निकाल लिया। उसके बाद जब आपने आराम करा तो आपने अपने शरीर को समय दिया कि भैया अभी जो भी ट्रेनिंग से हमारे शरीर में हुआ है उस चीज़ को ठीक करें, उसकी थकान को निकालें। तो ऐसा करने के लिए आपका शरीर अपने खाने में से निकाले हुए पोषक तत्वों का इस्तेमाल करता है, और जो रात की नींद और दिन भर के आराम से आप अपने शरीर को आराम दे रहे हो, उसमें आपका शरीर इससे उबरता है, मतलब पुरानी ट्रेनिंग की थकावट को मिटाता है और नई ट्रेनिंग के लिए खुद को तैयार करता है। ये होता है न्यूट्रिशन का, मतलब खाने का या पोषण का, और आपके आराम का मेल। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, वहाँ पर एक जादू जैसा हो सकता है। कैसा जादू? कि यार कई महीनों तक ट्रेनिंग करने के बावजूद भी इंजरीज नहीं होती, चोट नहीं लगती, मसल नहीं खिंचता, क्रैम्प नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने खाने का और अपने आराम का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और ऐसे लोगों को इंजरीज नहीं होती, ना ही मांसपेशियों में और ना ही किसी और तरह से। अगर किसी चीज़ से लग जाए तो वो चीज़ अलग है, लेकिन भागते भागते जो इंजरीज होती है वो ऐसे लोगों को नहीं होती, क्योंकि इनका शरीर हमेशा ट्रेनिंग की थकावट को मिटा चुका होता है और आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। इसीलिए अच्छे से आराम करना और सही खाना खाना कई महीनों बल्कि कई सालों तक बहुत तगड़े रूप से ट्रेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि ट्रेनिंग तो आप कर लोगे, पर बार बार ट्रेनिंग कैसे करोगे अगर आपका शरीर उस पुरानी ट्रेनिंग की थकान को ही नहीं मिटा पा रहा है, या फिर आपके शरीर में जो छोटे छोटी दरारें आई हैं आपकी मांसपेशियों में, आप उन्हें ही नहीं मिटा पा रहे हो। अगली बार ट्रेनिंग करोगे तो क्या होगा? दरारें और बढ़ जाएगी। इसीलिए समय की ज़रूरत है, दरारों को भरने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन अपना काम अच्छे से कर सके इसलिए फैट और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, और इसीलिए अच्छे खाने और आराम की ज़रूरत है। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत छोटे से मैं ये बता दूंगा कि आप बॉडी बिल्डिंग में और अपनी ट्रेनिंग में और अपने खाने में किस तरह से थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है।